एक स्कॉलर्स में काम करने के लिए करीब 30 लाख रुपए सरकार खुद दे रही है। ढूंढो इस किताब की कीमत ढूंढो, और वो उस किताब की कीमत ढूंढने पर, उसको एक्सपेरिमेंट करने पर, उसको प्रयोग करने पर, जो मूलाचार नहीं समझते वो मूलाचार पढ़ रहे हैं, और जो मूलाचार समझ सकते हैं वे मंदिर घर के अंदर बैठ करके मोबाइल चला करके कैंडी क्रश खेल रहे हैं। हमारे आपके लिए मूलाचार कितना सरल है, हमारे आपके लिए सावकाचार कितना सरल है, हमारे आपके लिए धर्म कितना सरल है, आप खुद अनुभव करिए। जिनके लिए ABCD तक नहीं आती वे उन ग्रंथों का शोध कर रहे हैं, और शोध करके उसमें लगातार अपनी प्रभावना, उनके उपदेश वे देना चाहते हैं, जिनके माध्यम से पूरे विश्व में प्रभु महावीर स्वामी का अपना एक प्रभाव आगे आने वाले समय में दिखाई देगा। आपने अपने धर्म को यूनिवर्सल करने के लिए कभी कुछ दान किया है क्या, कि जिसके माध्यम से हमारे प्रभु की, हमारे गुरु की ख्याति, हमारे गुरु के सिद्धांत, हमारे गुरु की चर्या पूरे विश्व में फैल सके? कभी नहीं किया होगा। आपने टैक्स भरा होगा, इनकम टैक्स, सेल टैक्स सब भरा होगा, लेकिन ऐसा कोई प्रयोग नहीं किया होगा। आपको शायद ये बात मालूम हो या नहीं, आपकी पूरी मेहनत की कमाई आपकी नहीं होती। 100 रुपए कमाते हैं, उसमें से 30 रुपए बिना कहे आपको देना पड़ता है। कहाँ? सरकार 30% टैक्स लेती है। किसी भी तरीके का कितना भी बड़ी मेहनत करिएगा, सरकार बोलेगी आपने 1 करोड़ रुपए कमा लिए ना, 30 लाख रुपए सराफत से हमारे पास रख दो, और नहीं तो जितना घर में रखा है उसमें भी 300% की ड्यूटी लगा करके उठा करके सब ले जाएंगे। और आप देते हैं अपनी कमाई का 30%। कौन देता है बताओ? लेकिन आप देते हैं। जब आप पेट्रोल भराते हैं, जब हम पेट्रोल भरवाते हैं, तो पेट्रोल में 110 रुपये लीटर का जो पेट्रोल है उसकी ओरिजिनल कीमत सिर्फ 19 रुपये 30 पैसे है। रिफाइनरी होने के बाद फिनिश होकर के भारत के अंदर पेट्रोल 19 रुपये 30 पैसे में आज भी पड़ता है, जिसमें 66% की ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट की रहती है, 29% की ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट की रहती है। 66 और 29 जोड़ दो, कितना हो गया? 95। और 20 जोड़ दो, कितना हो गया? उसमें थोड़ी बहुत सब्सिडी टैक्सेशन के मामले में मिली। पेट्रोल आपको 110 रुपये लीटर अभी मिल रहा होगा। आपने 1 लीटर पेट्रोल पर सेंट्रल गवर्नमेंट को 60 रुपये दिया, कहीं पर स्टेट गवर्नमेंट को 28% दिया, कहीं 22% दिया। 1 लीटर में 22 रुपये। आपने एक दिन में 5 लीटर पेट्रोल भराया, सरकार के पास 110 रुपये चले गए। किसी ने अपना डीजल गाड़ी का फुल कराया 200 लीटर का, उसमें 22% स्टेट गवर्नमेंट को चला गया, उसमें 61% सेंट्रल गवर्नमेंट को चला गया। क्या हुआ महाराज? इससे क्या होता है? आप नहीं समझते हैं तो समझिएगा। आपके ही पैसे से सरकार दूसरे मतों के मंदिर बना देती है। आप इस बात से कभी भी अनजान तो नहीं होंगे कि भारत में जितनी भी राजनीति होती है वो सारी की सारी राजनीति जाति केंद्रित और धर्म केंद्रित होती है। जातिवाद का कार्ड पूरे भारत में खेला जाता है, जिसके बिना वोट पड़ते नहीं, जिसके बिना नेता बनता नहीं। धर्म का कार्ड हर जगह खेला जाता है। दुनिया में हर जगह आपको 2 विभाग मिल जाएंगे, 2 विभाग को लीडिंग करने वाले लोग मिल जाएंगे। आपका पैसा दूसरे मंदिर के काम आता है। आपका पैसा लोगों को दारू बांटने के भी काम आता है।
आपके पैसे से सरकार भीख जैसी 1 रुपए किलो का चावल देती है। वही 1 रुपए किलो का चावल लेकर के वो आपकी दुकान में 20 रुपए किलो में बेचने चले आते हैं। राशन कार्ड बना है, शक्कर मिल रही है 19 रुपए 10 पैसे, मार्केट में रेट है 45 रुपए। अपने एक एक बच्चे का वो कार्ड बनवा करके सरकार से सब्सिडी लेते हैं। आपकी दुकान में सेठ 50 किलो शक्कर ले लो, हाँ क्या भाव है, 25 रुपए की ले लो सेठ। हमको तो 19 रुपए की मिली थी, 25 में बेची, 5-7 रुपए ऊपर के कमाए, जा करके रात में दारू पी और सो गए हैं। आपका पैसा जब मेहनत का घूमता है तो उसका सही उपयोग होता है कि नहीं होता है, एक बार देखिए। और क्या वही उपयोग होता है जहां आप चाहते? नहीं। पैसा उठा करके आपने बैंक में रख दिया, बैंक में आपकी भावनाओं के अनुरूप क्या बैंक आपके धन का उपयोग करती है? उसने उठा करके मछली पालन केंद्र में दे दिया। ईमानदारी का पसीना बहाने वाला पैसा किसी मछली को मारने में चला गया। इस मामले में तारीफ करूंगा बोहरा समाज की। उनके पैसे उनके बैंकों में जहां रखे जाते हैं, एक भी रुपए हराम में खर्च नहीं होता। क्या गजब की कौम है। वो ब्याज नहीं लेते, हींग का व्यापार नहीं करते। उनके यहां अपने सिद्धांतता है, 6:30-7 पे दुकान बंद मतलब बंद। हमको ज्यादा लोभ नहीं है, वो इस सिद्धांत के अनुसार चलते हैं। हम खुले दिमाग से चलते हैं। आपने जाकर के 1 करोड़ रुपए बैंक में जमा कराया, बैंक वाले ने उठ करके पोल्ट्री फार्म वाले को 210 करोड़ रुपए रिलीज कर दिए। स्लाटर हाउस खोला, 70% सब्सिडी स्लाटर हाउस में मिल रही है, 70%। 200 करोड़ का कोई एक जानवर काटने का केंद्र खोलेंगे, उसमें मात्र आपको 60 करोड़ रुपए लगाना है, 140 करोड़ रुपए सरकार देगी। कहां से पैसा देती है? उसके पास कहां से आता है? कहां पे कल्प वृक्ष है? कैसे झड़ाती है कल्प वृक्ष से? हमारा आपका पैसा वहां तक जाता है, वहां तक जाकर के हमारी मेहनत की शक्ति हमारे ही भगवान महावीर के विरोध में खड़ी हो जाती है। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।